सबसे पहले मैं सब मीडिया साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप बड़े शॉर्ट टाइम के नोटिस पे आज आप यहाँ पधारे हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था, आपके माध्यम से, जब से भाजपा आपके माध्यम से मतदाताओं को ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बेतहाशा वृद्धि हुई। और अब जब माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने उज्ज्वला योजना और बीपीएल के लोगों को गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी, 500 रुपये का सिलेंडर देने का जब से घोषणा की, तो अब चुनाव नज़दीक आते देख 5 विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकारें बेहतरीन कार्य कर रही हैं। मैं राजस्थान की बात करूं कि जब से माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 2 साल कोरोना के अंदर राजस्थान के अंदर विपरीत परिस्थितियां रही और उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं से बौखला के भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो जन आक्रोश के नाम पे कार्यक्रम करते हैं, कभी धर्म के नाम पे जनताओं को बुखलाने का प्रयास करते हैं। और अब परिवर्तन यात्रा की बात करें, किस बात का परिवर्तन इस बात का करेंगे वो कि जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना शुरू की है 25 लाख रुपए की, उस 25 लाख रुपए की योजना को, चिरंजीवी योजना को बंद करके परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन इस बात का करेंगे कि अशोक जी गहलोत ने जो विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म दे रहे हैं और स्कूल के अंदर जो फ्री शिक्षा दे रहे हैं उसको बंद करके परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन इस बात का करेंगे कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को हर माह फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। परिवर्तन इस बात का करेंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो अशोक जी गहलोत ने स्टार्ट किए हैं उन स्कूलों को बंद करके परिवर्तन करेंगे। जनता को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये जनता में कहीं आक्रोश हो तो जनता सड़कों पे आती है। ये सिर्फ चुनाव के लिए ये जो धार्मिक यात्राएं शुरू कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको डेटाज बताऊं कि 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तो जो एलपीजी सिलेंडरों के अंदर जो वृद्धि हुई 2014 से लगातार आप देख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडरों के अंदर रेट में वृद्धि हो रही है। और आज जो 450 रुपये के अंदर सिलेंडर मिलता था वो 1150 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था। और पिछले 7 साल में, 9 साल में इनकी सत्ता के बाद में करीब 32 करोड़ लोगों से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा के लगभग 68,07,002 करोड़ रुपए जो है जनता से एक्स्ट्रा इन्होंने वसूल किए। इसी तरह से उज्ज्वला योजना के नाम पे बहनों को सिलेंडर दिए, लेकिन बाद में वो सब्सिडी खत्म करके उनके उसमें से काट रहे थे। तो सब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर कोई भी बहन जो है गरीब औरत नहीं भरवा पा रही थी और उनसे भी सब्सिडी के वो जो पैसे वसूलने के नाम पे 68,702 लाख करोड़ रुपए उनसे भी वसूल किए। तो अब जब अशोक जी गहलोत ने पिछले अप्रैल से 500 रुपये का सिलेंडर देना शुरू किया, तो 200 रुपये सस्ते करके आगामी 5 विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाना चाहती है। पहले कम करने चाहिए थे और इतने रेट बढ़े क्यों? इसी तरह से डीजल और पेट्रोल की बात करें, अभी एक समाचार पत्र के अंदर भी आया था कि क्रूड ऑयल के जो रेट हैं 15 माह से क्रूड ऑयल के रेट वैसे के वैसे हैं, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरी बार 15 महीने में क्रूड ऑयल की 31% सस्ता हो गया, लेकिन और तेल कंपनियां 31,000 करोड़ के मुनाफे में हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के अंदर भी जनता को कोई राहत नहीं दे रही। और यूपीए सरकार के बाद में जब से ये एनडीए सरकार आई है, पेट्रोल डीजल के दाम, उस टाइम क्रूड ऑयल के क्या रेट है आप कंपेयर करें और अब क्रूड ऑयल के क्या रेट है क्रूड ऑयल के, तो उससे डबल रेट पेट्रोल और डीजल के अब चल रहे हैं। तो जो पेट्रोल डीजल के रेट इस तरह से बेतहाशा वृद्धि करते हैं तो उससे हर क्षेत्र के अंदर महंगाई बढ़ती है।
एलपीजी सिलेंडर महंगा करने से आज रसोई का बजट हर आदमी का बिगड़ गया। तो ये जो भाजपा की सरकार ने 200 रुपये जो कम किए हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को मध्य 5 स्टेटों के अंदर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और परिवर्तन यात्रा और धार्मिक यात्राओं के नाम पे वोटों को लुभाने के लिए जो यात्राएं निकाल रही है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो भाजपा जब 2014 में जब सत्ता में आई थी, तो उन्होंने वायदा किया था कि महंगाई खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और काला धन लाके 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जमा कराएंगे। जब बाद में 15 लाख रुपए के लिए लोगों ने पूछा, तो आज भाजपा के अमित शाह जी ने क्या कहा, ये 15 लाख रुपए जो है खाते में डालने का ये राजनीतिक जुमला था। आज इस तरह की बात करते हैं, राजनीतिक जुमला था। मतलब मतदाताओं को इस तरह से आप भ्रमित कर रहे हो, इस तरह से भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो कि 15 लाख रुपए जमा कराने का एक राजनीतिक जुमला था। आज तक काला धन वापस नहीं आया, और मतदाताओं को भ्रमित करके किस तरह से ये सत्ता में आए, धर्म के नाम पे किस तरह की ये राजनीति करते हैं। पेट्रोल डीजल के मैंने आपको बता दिए। केंद्र सरकार को इस तरह की बातें करने की बजाय अपनी उपलब्धियां बताएं। मैं कहता हूं चलो पेट्रोल और डीजल और गैस के जो इन्होंने वसूली की है, डेवलपमेंट के नाम पे उपलब्धियां बताएं, ना कि राजस्थान से आज 25 सांसद बीजेपी के हैं, वो 25 सांसद में से कोई एक सांसद ये बताए कि हमने डेवलपमेंट के नाम पे राजस्थान के अंदर ये कराया। जो ECRP योजना जो हालांकि अपने मानगढ़ का मुद्दा नहीं है, पर आप राजस्थान लेवल की बात करें कि उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मोदी जी वायदा करके, और आज उस वायदे से कुछ पीछे हट रहे हैं। तो गरीब आदमी की जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर जो कमर टूटी है, और राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हर घर तक पहुंची है, और राजस्थान का जो आने वाला चुनाव है, जनता मन बना चुकी है कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव जो है उसमें कांग्रेस ऐतिहासिक जीत के साथ दोबारा आएगी। उसी बातों से बुखला के आज पूरे राष्ट्रीय नेता राजस्थान के अंदर आज तक हमने कभी नहीं देखा, चाहे कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही हो, चाहे विपक्षी सरकार रही हो, किस तरह से राष्ट्रीय नेता बुखलाए हुए हैं, और किस तरह से राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के खिलाफ किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये इनकी बुखलाहट का परिचायक है, और परिवर्तन यात्रा के नाम पे अब दोबारा जनता को बुखलाने के लिए आए हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मतदाताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप जिस तरह से हम लोग 9 साल पहले इनके झूठे वायदों के अंदर आए थे, उस तरह से दोबारा इनके झूठे वायदों में नहीं आके जो अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए, चाहे कर्मचारियों को OPS देने की बात हो, तो उन जन कल्याणकारी योजनाओं को कंटिन्यू रखने के लिए इनके झांसे में नहीं आए, और 200 रुपये सिलेंडर सस्ता करके जो ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, और जिस तरह से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह जनता के बहकाव में नहीं आए। इसीलिए आज ये बातें आपके माध्यम से कहने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया। जी, आपने पेट्रोल डीजल की बात की है। अपने 25 किलोमीटर की दूरी में हरियाणा और राजस्थान में 99.5 रुपए पेट्रोल है, 84 रुपए डीजल है। मेरे को पता था आपका ये क्वेश्चन होगा। तो वैट का जहाँ तक सवाल है, देखो आज भारत सरकार के पास रेवेन्यू के लिए बहुत रिसोर्सेज हैं। कस्टम का है, एक्साइज का है, अपने वैट का है ना, उसका कौन सा ये नया जो GST का है, इनकम टैक्स का है, बहुत रिसोर्सेज है भारत सरकार के पास। राजस्थान सरकार ने, मेरा पहले क्वेश्चन आंसर दोहराऊंगा। राजस्थान सरकार की अपन बात करें तो राजस्थान बहुत कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं है, और एग्रीकल्चर की बात करें तो आपने गंगानगर जिला और 2, 4, 5 जिले छोड़ के, मानगढ़ जिला छोड़ के पूरा जो है जैसे वो बंजर है। तो आज कोई भी सरकार है उसको जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लागू करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो राजस्थान सरकार के पास पेट्रोल डीजल एक मेन रिसोर्स है कि वो वैट के नाम पे थोड़ा उसको राजस्व मिलता है, लेकिन उसको अपने भारत के वो पेट्रोल डीजल के रेटों से कंपेयर करें तो भारत के पास और भी बहुत रिसोर्सेज है। इसलिए कांग्रेस राजस्थान से कोई एक बात सुनो, कोई भी सरकार होगी जन कल्याणकारी योजना या मुख्य, वो चाहेगा क्या मेरी जनता को कोई तकलीफ हो, लेकिन हमारे पास राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए जिस रेवेन्यू के रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है, और राजस्थान का रेवेन्यू का बहुत बड़ा एक रिसोर्स पेट्रोल डीजल है, इसलिए उसके अंदर एक मजबूरी है। और पहले गहलोत साहब ने वैट के अंदर रेट कम की, पेट्रोल डीजल पेट्रोल एक ही है। अब यहाँ तो मान लो स्टेट का है ना, सेंटर का वेट तो जो 28% है, 26% है, वो तो एक ही, लेकिन एक वो तो स्टेट का। आपकी जानकारी बताऊँ नहीं,
पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं लिया। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले लेते तो पूरे भारत के अंदर ये रेट समान हो जाते। तो ये केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से बात करके पेट्रोल डीजल को भी, मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है आपके माध्यम से, कि पेट्रोल डीजल को भी राज्य सरकारों से बात करके उनको सहमत करके, और उनको कहीं घाटा हो रहा हो कहीं रेवेन्यू में, तो उनके घाटे की भरपाई करके केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल को राज्य सरकारों की सहमति में जीएसटी में लेना चाहिए, ताकि पूरे भारत के अंदर इनके रेटों में सिमिलर किया। जीएसटी का विरोध सबसे पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों ने किया था जब बैठक हुई दिल्ली के अंदर। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल की 14-15 2 दिन धरना, फिर 15 से हड़ताल हो रही है, इस पर क्या कहना है आपका? अभी जो हड़ताल हो रही है उसके बाद में हमारा जो राजस्थान सरकार है गहलोत साहब की नॉलेज में है, और ये उच्च स्तर की बात है पूरे स्टेट लेवल की, इसलिए वो बात वो कर रहे हैं और वो कोई ना कोई इसका समाधान निकलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश के अंदर जो महंगाई है कर रखी है, उसके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से जनता को ये बतलाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आप लोगों को हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी दादरी ने विस्तार पूर्वक से आपको ये बतलाया। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी वर्ग का साथ देने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी है वो हर वर्ग का ध्यान रखती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, हर एक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर ये कांग्रेस पार्टी चलती है। जबकि बीजेपी पार्टी सिर्फ शासन करने के लिए ही अपना जो है पार्टी को चलाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा और पूरे देश की जनता ने देखा कि काफ़ी 1-1.5 साल तक किसान धरने के ऊपर दिल्ली के बाहर बैठे रहे 3 कानून के खिलाफ, जिन्होंने हठधर्मिता की। उसके अंदर कई हमारे किसान भाई उसके अंदर शहीद हुए, लेकिन विवश होकर इनको ये कानून वापस लेने पड़े। इस तरह ये ना किसानों की हित की पार्टी है, ना मजदूरों की हित की पार्टी है। आज हमारे जो अशोक जी गहलोत राजस्थान की सरकार जो जनहित की कार्य कर रहे हैं, जो कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, उससे बुखलाकर ये परिवर्तन यात्रा को शुरू किया है। और मैं आपको ये पूरी, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जनता का इनको साथ नहीं है। ये अपने लिए, ये सब के हितों के लिए कर रही है। इनकी जो परिवर्तन यात्रा है ये पूरी तरह से फेल होगी। आगामी आने वाले चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी जननायक श्री अशोक जी गहलोत ने कहा है, ये 156 सीटें हमारी राजस्थान सरकार के अंदर विधानसभा में एमएलए आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है जनता के आशीर्वाद से हम पुण्य राजस्थान के अंदर सरकार बनाएंगे। विधानसभा में आपकी तरफ से क्या तैयारी? जो हमारे यहाँ पर जो राजस्थान सरकार माननीय श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा और हमारे यहाँ के विधायक विनोद जी के द्वारा जो यहाँ पर जन कल्याणी कार्य हुए हैं, जो यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दी गई है, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी का जो भी एमएलए का चुनाव लड़ेगा वो शर्तिया जीतेगा।